तिरुणं तमेरं सहकं हरियं बूढं तरियं ऊणं भरियं अंधकार कोट सूर उजारं बिनवंत नानक गुर दयारं। परम सम्मानयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप सारे बड़े भागां वाले हो। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसम पिता सतगुरु जी का प्रकाश धारण का पावन गुरपुरब दीयां खुशियां मना रहे हो। हुणे हुणे आप जी ने हजूरी रागी जथे पासों गुरबाणी का रसभिन्ना कीर्तन सरवण किया। उन्हें बैठते सारी शब्द गाया, हम एक आज जगत मोह आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। जहाँ तहाँ ते धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकड़ पछारो। बड़े प्यार नाल आप जी ने सरवण किया। फिर चितना भयो हमरो आवन कहे, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। बड़े प्यार नाल आप जी ने सरवण किया। फिर बड़े प्यार नाल गाया उन्हें, मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। फिर अखीर विच वो गायन कर रहे सन, साच कहूँ सुन लेहो सभै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ये सारे गुण जो इन्हां शब्दों के अंदर मौजूद ने, जो सतगुरु जी दर्शा रहे सन, ये सारे गुण गुरु गोबिंद सिंह महाराज के अंदर मौजूद सन। सो आओ इतिहास के राही सतगुरु के दर्शन दीदार करिए। चंद मिनटां लई सुरत नूं सतगुरु के चरणों में जोड़ते हुए गुरफतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जदों गुरु किसी भी व्यक्ति ते दयाल हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु मेहरबान हो जाए, किसी भी व्यक्ति ते हो जाए, उस व्यक्ति दे किसी भी कर्म तो, करनी तो, गुण तो, विचार तो, प्रेम तो, भावना तो, शरधा तो गुरु प्रसन्न हो जाए, त्रुट जाए और अपनी दया कर देवे, दया दृष्टि कर देवे। उस मनुख की जिंदगी विच करोड़ां सूरज उदय हो जाते हैं, करोड़ां सूरज प्रकाश हो जाते हैं, करोड़ां। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर गुरु अर्जन देव महाराज ये बचन उच्चारण कर रहे हैं, करोड़ां सूरजां का प्रकाश हो जाता है। इत्थे तो एक सूरज का प्रकाश हो जाए तो वह ताप नहीं चलिया जाता, पर जिसकी जिंदगी में करोड़ां सूरजां का प्रकाश हो जाए साध संगत, उन्हों का प्रताप कितना हो जाएगा। करोड़ां सूरजां के चानणे विच, प्रकाश दे विच, तेज दे विच किहड़ी ऐसी चीज़ होगी, किहड़ी ऐसी बुराई होएगी जिहड़ी ठहर सकेगी, रुक सकेगी। किहड़ी किस्म की ऐसी मैल होवेगी जिहड़ी सड़ के स्वाह ना हो सकेगी। महाराज ये गुरबाणी के राही सानू प्रेरणा दे रहे हैं।
महाराज कहते ने एक तिनके वर्गा जीवन होए, एक तिनके वर्गा व्यक्ति होए, वो मेरू पर्वत जिन्ना महान हो जाता है जदों गुरु की दया हो जाए किसी ते। गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं तृणंग तमेरंग, तृण कहते ने घास ते, तिनके नूं तो मेर कहते ने मेरू पर्वत नूं। वो तिनका मेरू पर्वत हो जाता है जिस ते गुरु की दया हो जाए। सदियां तो सुक्या सड़िया पिया होवे, गुरु की मेहर की दया की दृष्टि हो जाए, सहकंग तां हरियंग, वो सड़िया सुक्या होया हरा भरा सुहावना हो जाता है। महाराज कह रहे ने जीवन डुब रहा होवे संसार रूपी समुंदर दे अंदर, विकारां दे अंदर, पदार्थां दे अंदर, और गुरु की दया की दृष्टि पै जाए उस व्यक्ति के उपर, महाराज कहने बूडंग तां तरियंग, और डुबदा होया भी तैरन लग जाता। ते कोल एक गुण भी ना होवे, भांडा बिल्कुल खाली होवे, अंदर कख भी ना होवे, बिल्कुल हर पक्ष तो ऊना होवे, अधूरा होवे, और सतगुरु की दया दृष्टि हो जाए, महाराज कहते ऊणंग तां भरियंग, वो भरपूर हो जाता, खजाना भर जाता है सारे गुणा नाल, प्यार नाल, शरदा नाल, हिरदा भर जाता है। अंधकार जीवन च अंधेरा ही अंधेरा है, अंधकार छाया हुआ है, कुछ भी सोचता नहीं है, कुछ भी करन लई समझ नहीं है। महाराज कह रहे हैं और गुरु की दयालता हो जाए, दया दृष्टि हो जाए, अंधकार कोट सूर उजारंग, इस अंधेरे जीवन च करोड़ां सूरजां दा उदय हो जाना, प्रकाश हो जाना, चानना हो जाना, ये उसकी दया दृष्टि, गुरु की दया दृष्टि विच मौजूद है। अंधकार कोट सूर उजारंग, बिनवंत नानक, नानक बेनती करता है गुर दयारंग, जिस ते गुरु दया कर दे, दयाल हो जाए, इस बख्शिश का पात्र हो जाता है। गुरु अर्जन देव महाराज संस्कृति महला पंजवां इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। तो गुरु दे दया दृष्टि को प्राप्त करने वास्ते गुरु प्रसन्न हो जाए, साडे ते गुरु त्रुट पवे, साडे ते गुरु मेहरबान हो जाए, साडे ते गुरु की खुशी हो जाए, इसलिए असी गुरु दे प्रकाश उत्सव नूं बड़ी खुशी के रूप में, बड़ी शरदा नाल, बड़ी भावना के नाल मनाउण दा उपराला कीता होया है। आप सारे वधाइयां दे पात्र हो। गुरु दे पावन पुरब नूं मनाउंदिआं होइआं जिथे गुरु की उच्चारण की हुई गुरबाणी नूं अकाल पुरख की सिफतो सलाह विच गावांगे, पढ़ांगे, सुनांगे, विचारांगे, उथे गुरु की महिमा, गुरु का जस, गुरु की वडियाई, गुरु के गुणा की विचार, गुरु के कीते करतब जिहड़े ने उन्हां दी विचार, गुरु के जीवन के चोज ने जिहड़े उन्हां दे विचार, गुरु के हंडे हुए जीवन विचों जो तजर्बे गुरु ने पेश किए हैं उन्हां दे विचार आप साझी करांगे। इनू कहते हैं गुरु का गुरपुरब मनाना, ताकि गुरु की खुशी प्राप्त हो सके। साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी का पावन प्रकाश 22 दिसंबर ईस्वी सन 1666 विच पटना साहिब जी की पावन धरती ते माता गुजर कौर जी के पवित्र उदर तो गुरु तेग बहादुर साहब जी के गृह विखे होया। और पटने की पावन धरती ते सतगुरु जी ने अपना पहला कदम रखा तो पटना पूजन योग हो गया।
वो पटना किसी वेले जिसनों पाटली कहते सी लोग, वो पाटली केवल पटना नहीं रहा, वो पटना साहब हो गया। अज तक उसनों पटना साहब आख्या जाता है। उस धरती दे भी भाग जागे और गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज का इस धरती ते पावन प्रकाश होया। सारे पासे सिख संगतां नूं वधाइयां मिलियां और इस धरती नूं पवित्र कीता सी गुरु नानक देव जी महाराज ने। काफ़ी समा पहला चरण पाए सी गुरु नानक देव महाराज जी ने सालसराय जोहरी दे घर विच। ते गुरु नानक साहिब महाराज ने सालसराय जोहरी दे घर विच चरण पाए तो इसनूं असीस बख्शी। इत्थे पहली धर्मशाला गुरु नानक ने खोली। सालसराय जोहरी नूं ये सेवा दिती बख्शी। इत्थे सत्संग होवे, इत्थे परमात्मा की इबादत होवे, इत्थे सच्चे नाम का उच्चारण होवे, रोज़ वाहिगुरू की सिफतो सलाह होवे। सालसराय जोहरी ने इस सेवा नूं संभालिया। ते महाराज फिर कदों आओगे? धन गुरु नानक साहिब महाराज कह लगे भी सज्जणा आवांगे तो जरूर, रज रज के आवांगे, पर तू कहना एक बारी, आई तो दो दो बार आवांगे। उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरू। पर समा जरूर लग जाएगा, काफ़ी समा लग जाएगा, आवांगे जरूर। ये बचन करके गुरु नानक साहब जी अगे चले गए। अपने उदासियां ते प्रचार ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी का दौरा चालू सी। समा अपनी करवट बदलता गया। हुण गुरु नानक जदों 9वें जामे विच आ गए तो 9वें जामे विच बाबा बकाले तो 9वें जामे च गुरु नानक देव पातशाह जी ने गुरु तेग बहादुर साहब के रूप दे विच कमर कस्सा किया। फिर प्रचार के दौरे ते चल पे सतगुरु। मंजिल दर मंजिल चलते चलते अपना परिवार नाल लैके माता गुजर कौर जी नूं नाल लैके और प्यारे गुरसिख ते माता गुजर कौर जी दे भराता जी मामा किरपाल चंद जी, बड़े सूझवान सिख भी नाल हन। गुरु साहब प्रचार के दौरे ते मंजिल दर मंजिल प्रचार करदियां करदियां सतगुरु जी पहुँचे पटना साहब। फिर इत्थे चरण पाए, उस अस्थान ते गए, उस घर विच गए जिथे पहले जामे धर्मशाला खोली सी। सालसराय जोहरी उहदे घर जदों उहदे घर गए तो उस कुल विचों जैता नाम दा गुरु का श्रद्धालु सिख सेवक और बड़ा सच्चा सुच्चा भगत, भगती करन वाला, सत्संग होंदा है रोज़ घर दे विच। पर पहला हीरे जवाहरातां दा काम सी, जोहरी सन खानदान तौर ते। पर समा करवट लैंदियां उसका कारोबार बदल गया। हुण उसका काम है हलवाई का। ते जैता हलवाई करके बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा मशहूर है। और इस घर दे विच फिर गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज ने फिर जाके ठिकाना किया। ते इन्ना प्यार ते इन्ना विश्वास, इन्नी शरधा उन्होंने सारियां दी वेख के सतगुरु ने इत्थे अपना परिवार छड्डिया। क्योंकि कुछ ही समा बाकी रहिंदा सी गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज का प्रकाश होने विच। इस हालत विच अपने परिवार नूं उत्थे ही छड्डिया जा सकता है जिते पूर्ण विश्वास होवे, पूर्ण भरोसा होवे और सेवा ते यकीन होवे। इस परिवार की सेवा अथाह है। परिवार नूं सतगुरु ने इत्थे छड्ड के गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज ढाके वाल रवाना हो गए। उत्थों की फेरी सी राजा रतन राय ते चक्कर ध्वज, इन्हां दा होण वाला युद्ध टालिया। इन्हां दी दोनों की सलाह करा के गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज ने खून खराबा होण तो बचा दिता।
और इन्हां दोनों राजियां की सलाह करवा के हदबंदी कराई। फिर आसाम वाल निकल गए सतगुरु प्रचार करते करते। ढाके में बहुत सुंदर गुरुद्वारा है गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का। आसाम वाल उत्तरी आसाम दे वल सतगुरु ने प्रचार किया। जदों सतगुरु इस इलाके में प्रचार कर रहे थे उदों सतगुरु जी ने समाचार मिलिया 22 दिसंबर ईस्वी सन 1666 विच गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज का प्रकाश होया। तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखे भव लियो। इन्हां शब्दां नाल सन्मानिया गया। वधाइयां मिलियां सतगुरु नूं समाचार पहुँचाउण वास्ते मामा कृपाल चंद जी ते होर सिख पहुँचे। सतगुरु जी नूं वधाइयां मिलियां ते सतगुरु पातशाह जी ने उतों एक चिट्ठी विच वधाई हुक्मनामे के रूप में वधाई लिख भेजी पटना की संगत नूं। असीस भेजी पटना की संगत नूं। गुरु तेग बहादुर साहब कहने सानू समा होर लग जाएगा पर तुसी भुचंगी सिंह की देख रेख करो सही ढंग दे नाल। तां सिख संगत ने बड़ा ध्यान रखा। सत संगत 1670 विच गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज दोनों राजियां की सुलह करवा के और अपने प्रचार उस इलाके में करते हुए सतगुरु फिर वापस आए। जदों पटना साहब वापस आए तकरीबन 3.5 साल दे हो चुके सी गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज। जिस वेले बालक गोबिंद राय ऐसा मनमोहना ऐसा प्यारा ऐसा होनहार जदों पटने दियां गलियां विच खेडण लई निकलदे ने अपने बाल सैना तैयार करके बालकां नाल ऐसे मनमोहने ने सारे सदके जाते हैं और अपने बाल सैना नूं ऐसा निडर बना दिता। उन्हां दे मनां चों भय खत्म करके उन्हां नूं मरदामियां खेडां सेनापति बन के और उन्हां दा युद्ध कराना उन्हां बालकां दा। और बचपन तो ही गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने अपने ऐसे मर्दानगी वाले सबूत देते। आप जी के चरणों का भौरा बनया शिवदत्त पंडित शिवदत्त ते बड़ी मन शरदा रोज़ गंगा ते इशनान करन जांदा है ते रोज़ दर्शन करता है। किनारे ते इस बालक दे खेडदे हुए दे दर्शन करता है ते मन च बड़ी शरदा आ गई। इन्नी शरदा आ गई पूजा करद्या करद्या मैं विचों विचों आप जी नूं इतिहास के हवाले क्योंकि पूरा इतिहास श्रवण कराना थोड़े जे समय बहुत औखा है। एक दिन मन च इन्नी शरदा आ गई कि जदों लड्डूआं दा थाल अर्पण करन लग्या और मन विच शरदा धारण की जे किथे भगवान दे रूप विच तू मैनूं दर्शन दे देवें तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। खेडते खेडते कोल आके बह गए। पंडित जी अरदास ही कर रहे हैं अखां मीचियां हुई ने। भगवान जी भोग लगाओ तुसी भोग लगाओगे प्रशाद फिर वंडांगे। जो पंडित जी कहते भोग लगाओ एक लड्डू चुक के खा लेंदे ने। पंडित जी कहते ने भगवान जी भोग लगाओ एक लड्डू चुक के खा लेंदे ने। जो अखां खोलियां देखिया तो बालक लड्डू चुक के खा रहे हैं। माता गुजर कोल शिकायत की जाके माता जी मैं तो लड्डूआं का थाल ले जाके भगवान जी नूं भोग लगाने वास्ते लै गया सिया कि भगवान जी भोग लगाण ते प्रशाद वरताई इसने जूठा कर दिता। माता जी ने बुला लिया। लाल जी कहते सी माता गुजर कौर जी लाल जी ये पंडित जी की कह रहे ने बड़ी शरारत की तुसी कि तुसी लड्डूआं का थाल जूठा कर दिता। कहणगे माँ जी जदों एक कहते सी भी भोग लगाओ मैं उदों ही खाता पहला नहीं खाता। पुछ लो जिन्ने वारी इन्होंने आख्या है भोग लगाओ मैं उतने वारी खाता है। वो सिदक बन गया। तो जदों दूजे दिन पूजा च जुड़िया भी किते बालक मैनूं भगवान के रूप च दर्शन दे देवे तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। तो जिस जिस रूप च उसने कृष्ण जी के रूप रामचंद्र जी के रूप जदों दर्शन करने की भावना की
उदों उस रूप में उन्होंने दर्शन किए और नमस्कार करके अति श्रद्धा नाल भिज गया हिरदा शिवदत्त पंडित जी का। और ये सी पुजारी पुरोहित सी घर का, जो उत्थों का राजा सी फतेह चंद मैणी, और घर रोज़ पूजा ली जाता सी। हुण फतेह चंद मैणी राजे के घर संतान नहीं सी, और राणी बड़ी विलकदी सी भी मेरे घर कोई संतान होवे। तो जदों इन्हें गुरु गोबिंद सिंह साहब दियाँ इस बालक दियाँ मनमोहणियां गल्लां उत्ते शेयर कीतियां, तां उस राणी के मन में भी शरधा आ गई। तो इस शिवदत्त जी ने कह दिता भी वो तो प्रतख भगवान है, मैं तो प्रतख रूप में अज दर्शन किए ने, साक्षात भगवान है, वो बालक नहीं है, वो साढ़े पटना नूं धारन आया है। तो मन च तुसी अरदास करो, उन्होंने बेनती करो, दिल में शरधा धर के, तो जो दी कृपा हो जाए तो तुहाडी पुत्रां वालियां सदरां पूरियां हो सकदियां ने। राणी ने मन ही मन च याद किया, देखो चंद मिनटां की गल है, ज्यों ही याद किया बाहरों खेडते खेडते बाल सैना लैके प्रवेश करके महलों में बिदकी बनी, खेडदियां खेडियां बोल अंदर चली गई, लैण वास्ते चले गए, कोठे ते चढ़ गए, कोठे ते चढ़ के जा बैठे, बड़ी भुख लगी है, प्रशादा छकाओ। राणी ने पूछा दासी नूं कि छकाओ, बालक खाना मंग रहे ने, कहते ने हजे तो कुछ बनाया नहीं। तो कह लगे वो जड़ी देसी घ्यो विच पूरियां बनाइया ने तो छोले बना के रखे ने अंदर, वही छका दो सानू लिया के। जो दिल दियां गल्लां बुझियां हाँ तो वो देसी घ्यो दियां पूरियां ते बनाए हुए छोले जो रखे सी अंदर, वो लिया के बाल सैना नूं छकाया, सतगुरु नूं छकाया। फिर आण जाण बनया रहा, दिल विच बड़ा सिदक है कि पुत्र दी दात मिल जाए। तो दासी ने कह दिता राणी दे घर संतान नहीं, इन्हां ते कृपा करो, कोई पुत्र दी दात इन्हां नूं बख्शो। तो उठ के राणी दी गोद च बैठ गए कि राणी ने कहो सानू ही अपना पुत्र मन लैन। जदों गोद च बैठे तो हिरदे विच ठंड पा दी। ये राणी बड़ी प्रसन्न हो गई, पुत्रां वाला मोह, कहण लगे सानू उस तरह का प्यार तुहानू मिलेगा जिवें माता गुजर कौर नूं मिलदा है, उदां दी ठंड। तो राणी दे दिल विचों संतान की प्राप्ति की इच्छा ही खत्म हो गई, पुत्र की शर्त सदर पूरी हो गई। तो आख्या भी हुण तुसीं रोज़ आया करो। खेडते खेडते जाते ने, बाल सेना लैके जाते ने, तो राणी प्रशादे भोजन छकाती है, बड़ी सेवा करती है, बड़ी खुश। उस तो बाद पुत्र की मंग नहीं की राणी ने। तो ये बालक सारे पटने के अंदर बड़ी रौनक लाई हुई। तो जदों 70 विच गुरु तेग बहादुर साहब महाराज वापस आए तो आन के अपने साहबजादे नूं मिले, 3.5 साल दे उदों हो चुके सी। 3 और 4 साल के विचकार दी अरबला सी। प्यार किया, कुछ दिन सतगुरु इत्थे रहे, तो फिर इत्थों फिर रवाना हो गए आनंदपुर आके। फिर अपने इत्थे किले बनवाए, टिकाणे बनवाए, घर बनवाया, अस्थान बनवाया। और कुछ समय तो बाद अपना परिवार सतगुरु ने पटने तो आनंदपुर साहब बुला लिया। तो जदों पटने तो चाले पाए ना आनंदपुर साहब नूं, तो पटने की सिख संगत सारी बड़ी बेबलता विच आके ते बड़ी अरदासां करन लगे भी हुण तुसीं इन्ना मन मोहिया होया सी, तुसीं छड्ड के जा रहे हो, तो असीं किद्दां बर्दाश्त करांगे कि सानूं कोई निशानी दे जाओ। वो झूला बचपन झूलण वाला जिहड़ा सी ना गुरु गोबिंद सिंह साहब दा, वो मंग के संगतां ने लै लिया और माता गुजर कौर ने वो झूला उन्होंने दे दिता। वो यादगार इन्हां दी छड्ड जाओ, वो झूला उत्थे मौजूद है। तो उत्थों फिर चाले पा दिते, मंजिल चलते आए। एक बजुर्ग माता सी, उहदी शरधा सी कि किते ये बालक मेरे घर आ जावे तो मैं इसनूं लंगर बना के छकावां। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जदों आनंदपुर साहब वाल रवाना होए सी, मंजिल दर मंजिल उत्थे जाके मंजिल की थी। माता बड़ी याद कर रही सी, कहने लगी माता छकाओ भोजन। उसने खिचड़ी रिन्नी एक तौड़ी विच उन्होंने हांडी कहते हैं, हांडी विच
वो हांडी विच खिचड़ी धरन लई प्यार च इतनी मगन हो गई कि किसी भांडे च परोसना ही भुल गई। वो हांडी लिया के गुरु साहब के अगे रख दी छकण लई, महाराज छको। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने आसीस बख्शी, उस हांडी विच बनी हुई खिचड़ी फिर सारी संगत नूं वरताई, सब ने छकिया। उत्थे अज हांडी वाली संगत मौजूद प्रसिद्ध है, हांडी की संगत गुरुद्वारा। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज मंजिल दर मंजिल फिर आनंदपुर साहब पहुँचे। तो जिमें महाराज के बोल ने, मदर देश हमको ले आए। मदर देश पंजाब नूं कहंदे ने कि इत्थे आके आनंदपुर साहब गुरु तेग बहादुर साहब के दर्शन किए। उतों की संगत ने स्वागत किया, सन्मान किया। इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब ने फिर पूरा प्रबंध किया होया सी आप जी की पढ़ाई लिखाई वास्ते, फारसी की पढ़ाई, हिंदी की पढ़ाई, संस्कृत की पढ़ाई। गुरु साहब ने पूरा प्रबंध किया होया सी आप जी की पढ़ाई सिखलाई और शस्त्र विद्या की सिखलाई का पूरा प्रबंध सतगुरु ने किया होया सी, जो आप जी ने बचपन में सारी सिखाई गई। सत संगत धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज का ऐसा बचपना है। तो 9 साल की उम्र च पिता नूं दिल्ली की चांदनी चौक विच अपना सीस कुर्बान करने वास्ते आप भेजते हैं, हिंदू धर्म की रक्षा वास्ते। ये गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दे अपने मुबारक बोल ने, पिता जी इन्हां दा धर्म की रक्षा वास्ते अगर किसी महापुरुष का सीस चाहिए है तो आप जी तो वड्डा महापुरुष और कौन हो सकता है। तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने फैसला लिया, दिल्ली की चांदनी चौक में अपना सीस बलिदान करके हिंदू धर्म की रक्षा की। 9 साल की उम्र विच गुरु नानक के गद्दी ते नाशीन होए 10वें गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज। और फिर इसे तरह चलते रहा इतिहास ते प्रचार ते तैयारियां, फौजां दियां तैयारियां, शस्त्र विद्या आप जी ने सीखी सी। सत संगत जदों आप जी की तकरीबन 19 साल की उम्र हुई, उदों नाहन के इलाके विच आप जी ने निवास किया 3 साल के करीब। 1684 तो लैके 1687 तक, जिन्होंने असी पौंटा साहब कहने हैं गुरुद्वारा साहब। 87 विच पौंटा साहब गुरुद्वारा बनया, सतगुरु जी ने बनवाया। इत्थे भगाणी का युद्ध बड़ा घमासान करके जित के, और उस तो बाद फिर आनंदपुर साहब आके निवास किया। फिर 3 साल लगातार युद्ध होंदा रहा। उस तो बाद 17 साल गुरु गोबिंद सिंह साहब फिर आनंदपुर साहब विच रहे। उस तो बाद फिर चमकौर का युद्ध, फिर हुसैनी का युद्ध, फिर नंदेड़ का युद्ध, फिर इस तरह 14 युद्ध गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने अपने अरबला समय की। अखीरला युद्ध मुक्तसर साहब का है, बहुत वड्डा युद्ध अनंत चमकौर साहब का, जिहदे वड्डे दोनों साहिबजादियां ने शहादत प्राप्त की। सब तो अखीरला युद्ध जो है वो मुक्तसर साहब का है। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने इस देश की संस्कृति की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, और धर्म दे विच रह के जीवन जीवन की दुनिया के लोगों को जुगत सिखाई। और अखीर विच फिर आप जित की चिट्ठी लिखते हैं औरंगजेब नूं, किते सख्ती बहुत की, नुकसान ते साडा बहुत किया है, पर जित जो है वो साडी हुई है। क्योंकि जित की चिट्ठी जो ही उसने पढ़ी, उस तो बाद मंजे तो ही नहीं उठा। और फारसी विच उन्हां दी अपनी ऐसी गहरी फारसी महाराज ने उचारी, ये भाषा नूं पढ़दे सारी औरंगजेब हैरान हो गया कि पढ़िया लिखिया वो भी बहुत सी। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज पता की लिखते हैं, लबालब बेकुंदम बदा मोशुकन गमे हर दो आलम फरा मोशुकन। औरंगजेब तेरे प्याले इसलिए ज़्यादा छणकते हैं क्योंकि खाली ने,
इन्हां प्यालियां विच खुदा दे नाम दा अबे हयात भर लै। ते तू जो पखंड कर रहा है ना, धार्मिक रस्मां करन दा, नवाजां पढ़न दा, ते बाकी जितना धार्मिक पखंड कर रहा है सब दिखावा है, तेरा पखंड है। सारे प्याले तेरे खाली ने। लबालब कुंदम बदा मोशुकन गमे हर दुआलों फरा मोशुकन। कहणगे खुदा दे नाम दा अबे हयात भर ले इन्हां प्यालियां विच, नहीं तो तेरे प्राण छणकदे छणकदे ही चले जाणगे। तो ऐसे साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी का प्रकाश धारन का पावन गुरपुरब आप संगतां बड़े श्रद्धा नाल मना रहे हो। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे। इन्नी सेवा प्रवान करना जी। अगला प्रोग्राम सरवण करो। भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।